नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिरोही में सुरक्षा बलों के कर्मियों के लिए आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम में की शिरकत। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रहे मुख्य अतिथि। मुख्यमंत्री ने जैसलमेर में 975 मेगावाट सोलर प्लांट के उद्घाटन समारोह में की शिरकत। कहा, नवीकरणीय ऊर्जा में विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने की जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। महत्वपूर्ण पेयजल योजनाओं को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सिरोही के आबू रोड में सुरक्षा बलों के कर्मियों के लिए आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जनसमूह को संबोधित किया। ब्रह्मा कुमारीज ने अपने त्याग, तपस्या और तेज से दुनिया भर में सादगी, संयम और सहयोग का एक अद्भुत वातावरण खड़ा करने का काम किया है। आज यहाँ पर दो कार्यक्रम एक साथ हैं। पहला, ब्रह्मा कुमारी संस्था की वर्ष 25-26 की थीम विश्व एकता और विश्व विश्वास हेतु ध्यान, इसका भी लोकार्पण यहाँ हुआ और सुरक्षा बलों के कर्मियों के आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय संवाद का भी उद्घाटन हो रहा है। सुरक्षा बलों के विषय में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारा देश बहुत बड़ी मजल काटकर आज विश्व में 5वें नंबर का अर्थतंत्र बना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही सालों में हम विश्व का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनेंगे। और जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब विश्व में हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य लेकर मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, आज वर्ष 2025-26 की जिस राष्ट्रीय थीम विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान को लॉन्च किया गया है, वह मौजूदा सामाजिक, राजनीतिक, वैश्विक परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक है। शांति और सद्भाव की ये तपोभूमि आंतरिक जागृति के माध्यम से हमारे बहादुर जवानों के आत्म सशक्तिकरण से जुड़े राष्ट्रीय संवाद को और भी प्रभावी बनाएगी। आज इस संवाद कार्यक्रम में हमारे सुरक्षा बल हिस्सा ले रहे हैं। इन जवानों को शारीरिक सामर्थ्य के साथ एक शांत और स्थिर चित्त की जरूरत होती है और यह शक्ति उन्हें ध्यान एवं योग से मिलती है। ब्रह्म कुमारी जी संस्था अपनी कार्यशालाएं, सत्रों और कार्यक्रमों के माध्यम से सुरक्षा बलों को मानसिक सुदृढ़ता, भावनात्मक संतुलन प्रदान करने में और उनकी आत्मिक शक्ति को जागृत करने में महती कार्य कर रही है। इस संस्था ने राजयोग को सहज के साथ साथ जन जन तक पहुंचाया है। आज ये तनाव मुक्त जीवन, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मबोध का माध्यम बन गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि योग शांति का अभ्यारण प्रदान करता है और ये हमें धैर्य के साथ जीवन की चुनौतियों को सामना करने में सक्षम बनाता है। उन्हीं के प्रयासों से 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया और आज दुनिया भर में योग अभ्यास करने वालों की संख्या बढ़ रही है। आज भारत एक नई योग अर्थव्यवस्था बन रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार रात को उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सांसद मदन राठौड़, सीपी जोशी, महिमा कुमारी, चुन्नीलाल गरासिया, मन्नालाल रावत सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण और वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी की सहभागिता से राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में हरित और उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे, जिससे उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान की संकल्प सिद्धि हो। श्री शर्मा आज जैसलमेर के पोखरण में रिन्यू पावर के 1.3 गीगावाट पीक के सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसलमेर की सुनहरी धरा पर स्थापित इस सोलर प्लांट से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर किए जा रहे कार्यों को गति मिलेगी। इस सौर ऊर्जा प्लांट से उत्पादित समस्त बिजली राजस्थान की वितरित कंपनियों को कम दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को ऊर्जा निर्बाध रूप से मिल सकेगी और भविष्य में परियोजनाओं के लिए भी एक बेंचमार्क तैयार होगा। इस संयंत्र से 1500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल और सबसे स्वच्छ ऊर्जा है। अन्य ऊर्जा स्रोतों के भंडार सीमित हैं, लेकिन सौर ऊर्जा का कोई क्षय नहीं होता। ये अक्षय ऊर्जा है। हर परिवार सौर ऊर्जा का उत्पादक बन सकता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, अब तक जैसलमेर और राजस्थान की पहचान रेत के दौरों की धरती के रूप में रही है, लेकिन अब रिन्यू के सोलर प्लांट जैसे संयंत्र लगने से ये तस्वीर बदल रही है। अब ये धरती स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन की भूमि के रूप में पहचानी जा रही है। इसमें भारत में बने हुए 100% मॉड्यूल इस्तेमाल हुए हैं और 90% कंपोनेंट की खरीद राजस्थान से ही की गई है। ये बात न केवल स्थानीय उद्योगों के लिए अच्छी है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के हमारे विजन के अनुरूप भी है। यह परियोजना इस बात का भी एक अच्छा उदाहरण है कि नवाचार, पर्यावरण अनुकूल विकास और सामुदायिक भागीदारी का संगम कितना बेहतर और सुंदर होता है। ये हम सबके लिए प्रसन्नता के विषय की सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली, जैसा मैंने कहा, राजस्थान की वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराएगी। इससे स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ सीधे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता कम होगी और स्वच्छ एवं सुंदर कल का सपना साकार होगा। इस परियोजना का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि इस परियोजना से हमारी वितरण कंपनियों को कम दरों पर बिजली मिलेगी। इससे न केवल हमारे उपभोक्ता को नवीकरणीय ऊर्जा सस्ती दरों पर मिल सकेगी, बल्कि भविष्य की परियोजनाओं के लिए भी एक बेंचमार्क तैयार होगा। यह परियोजना रोजगार का भी एक अच्छा स्रोत बनेगी। इसमें 1500 प्रत्यक्ष और इतनी ही संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादन में अभी तक अनेक कदम उठाए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम धरातल पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान देश में सौर और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष पर है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने राजस्थान को प्रथम, अक्षय ऊर्जा के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 4895 मेगावाट क्षमता की परंपरागत और 41,883 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश से विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भी नवीकरणीय ऊर्जा के अनुकूल है। राजस्थान में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं। कच्चे माल की भरपूर उपलब्धता, अच्छा औद्योगिक बुनियादी ढांचा, अनुकूल भौगोलिक स्थिति और कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशकों के लिए एक उपयुक्त स्थान बनाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गर्मी के मौसम में पेयजल प्रबंधन और समर कंटीजेंसी प्लान को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य योजना के तहत आमजन को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला कलेक्टर्स की अनुशंसा पर जिलों में पेयजल से संबंधित आकस्मिक कार्यों को समय से पूरा करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने शहरी और ग्रामीण में पीएचडी अधिकारियों को फील्ड में रहकर जलापूर्ति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नवीन नलकूप और हैंड पंप लगाए जाएं। उन्होंने पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यकता के अनुसार टैंकरों के जरिए पेयजल परिवहन की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने पेयजल से संबंधित पाइपलाइनों, पुराने नलकूप और हेड
हैंडपंप के मरम्मत कार्यों को भी समय से पूरा करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।